हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पुरानी भर्तियों के रिलेटेड कुछ बातें डिस्कस करने वाले हैं और कुछ जो पोस्ट कोड हैं वो अभी कोर्ट में चले हुए हैं तो उनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और आपको पता होगा कि सीएम सुक्खू जी ने बातें सामने रखी हैं कि आपकी 2000 जो पोस्टें हैं वो अवेलेबल करवाई जाएंगी और क्लास 3 की जो भी भर्तियां हैं वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो शिमला का है उनको कंडक्ट करवाएगा। और यहाँ पे हम बहुत अच्छे से जानने वाले हैं क्योंकि कुछ पेपर कटिंग भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ और इसके साथ साथ अलग अलग तरह की न्यूज़ भी सामने आ रही हैं कि जैसे कि आपकी जो भी कोर्ट में फंसी भर्तियां हैं या एफआईआर जिनके ऊपर दर्ज हुई है तो वो भर्तियां कैंसिल हो जाएंगी। बट सच एज ए अभी ऐसी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है, बट न्यूज़ पे आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। होप सो यहाँ पे मैं नाम नहीं लूँगा, बट आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ें जो है उनसे अवेयर रहें। कोई भी सच एज ए ना ही सीएम जी ने इस तरह की कोई बात रखी है और ना ही कोई ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो आई हुई है। और पोस्ट कोड के बारे में भी हम यहाँ पे जानेंगे क्योंकि आपको पता होगा कि 18 जो पोस्ट कोड हैं उनके ऊपर विजिलेंस ने थोड़ा सा डाउट वहाँ पे रखा है कि उनके ऊपर भी पेपर लीक का जो मामला है वो हो सकता है। बट ये जो चीज़ें हैं अभी सार्वजनिक नहीं हुई हैं, कि सामने नहीं आई हैं कि कौन कौन से जो पोस्ट कोड हैं उनके ऊपर विजिलेंस की जो भी इंक्वायरी है या विजिलेंस को डाउट है। और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे पोस्ट कोड हैं जिनके अभी एग्ज़ाम डीबी या जो भी रिजल्ट हैं अभी पेंडिंग पे हैं। और 2000 जो पोस्टें आने वाली हैं तो वो कौन कौन सी हो सकती हैं उनके बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे क्योंकि बहुत सारी आपकी प्रीवियस की जो भर्तियां हैं वो लटकी हुई हैं। तो ये वीडियो थोड़ी सी डिटेल्ड वीडियो होने वाली है और थोड़ा सा हमें ये भी आइडिया मिल जाएगा कि स्टूडेंट को अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपके कोई ना कोई एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने बोला है तो 1 मंथ का आपके पास टाइम है, या सरकार को इससे ज़्यादा भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि सभी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करने के लिए टाइम लगेगा ही। क्योंकि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी कुछ अपने जो भी वहाँ पे रूल रेगुलेशन उनको रखा है कि हम खुद ही जो भी क्राइटेरिया रहेगा हिमाचल प्रदेश जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का है हमीरपुर में, जो भी वहाँ पे डॉक्यूमेंट हैं या जो भी चीज़ें आगे करवाई जाएंगी तो उनके ऊपर हमारे ही बंदे होने चाहिए। तो अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। और इसके अलावा आपको पता होगा, आपने बहुत सारी अलग अलग तरह की न्यूज़ सुनी होगी, देखी होगी, बट यहाँ पे हम और चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करेंगे क्योंकि जो भी प्रीवियस के पोस्ट कोड हैं उनको यहाँ पे मैंने इकट्ठा किया हुआ है। बहुत सारे अलग अलग तरह के पोस्ट कोड हैं, जैसे कि 79 पोस्ट कोड के लिए बहुत सारी वैकेंसी अवेलेबल करवाई थी जिसमें एसआई की भर्तियाँ थी या वहाँ पर पंचायती राज की भर्तियाँ थी, आयुष विभाग की थी, और भी अलग अलग तरह की 79 पोस्ट कोड के लिए भर्तियाँ जो थी वो कंडक्ट करवाई गई थी। और इसके साथ साथ और भी अलग अलग तरह की जो पोस्टें हैं वो होने वाली हैं क्योंकि बहुत सारे पोस्ट कोड का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, चाहे वो एग्ज़ाम है, रिजल्ट है या डीवी है, वो अभी पेंडिंग पे चला हुआ है। तो सभी के बारे में थोड़ा सा हम इस वीडियो में जानेंगे और आप भी अपना जो ओपिनियन है वो रख सकते हैं क्योंकि हमें तो हर तरह से सोचना पड़ेगा क्योंकि सभी चाहते हैं कि कोई भी जो भर्ती है वो कैंसिल ना हो और सभी को वहाँ पे इंसाफ मिले। तभी हमने इसी बात को देखते हुए यहाँ पे कुछ बातें आपको बताने वाला हूँ क्योंकि अलग अलग बंदों से हमें अलग अलग तरह का विजन देखने को मिलता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, आपने न्यूज़ में सुना होगा कि जिसमें उन्होंने बात रखी थी कि जिनके ऊपर एफआईआर या किसी भी तरह का कोर्ट का केस चला हुआ है तो वो भर्तियाँ कैंसिल हो जाएंगी। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मैं नहीं चाहता हूँ बट एग्जाम्पल के लिए बात कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट या किसी भी तरह का आपको ऑर्डर आ जाए कि वो भर्तियाँ कैंसिल हो जाएंगी, एग्जाम्पल के लिए जो आई की सारी जो भर्तियाँ हैं वो एक साथ ही कंडक्ट हो जाएँ, तो स्टूडेंट के पास टाइम नहीं मिलेगा तैयारी करने के लिए। तो आपको जो तैयारी है वो भी साथ में रखनी है क्योंकि सच एज ए अभी कोई भी जो चीज़ है वो सामने नहीं आई है कि आपकी कौन कौन से जो पोस्ट कोड है उनके ऊपर जो भर्तियां हैं वो कंडक्ट करवाई जाएंगी, जिसमें आपको पता होगा कि एप्लीकेशन फ़ी भी आपसे नहीं ली जाएगी और ना ही आपकी जो एज क्राइटेरिया है वो देखा जाएगा, उसमें भी आपको जो छूट है वो दी जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि अगर मैं पेपर कटिंग यहाँ पे कुछ रखी हुई है जिसमें अलग अलग तरह की चीज़ें हैं कि जो भी विवादित भर्ती है उनको लोक सेवा जो आयोग है उनको नहीं लेगा। और इसके साथ साथ उन्होंने भी अलग अलग तरह की जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे रखी हैं। क्लास 3 की जो भर्तियां हैं वो सभी जो होने वाली हैं वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उनको कंडक्ट करवाएगा। और इसके साथ साथ अग्निहोत्री जी जो हैं उन्होंने भी, जो डिप्यूटी सीएम हैं, तो उन्होंने भी बात रखी है कि जल्द बहाल होगा कर्मचारी चयन आयोग, सत्र के बाद शुरू होगी भर्तियाँ। तो यहाँ पे इन्होंने भी एक बात रखी हुई है कि इसके ऊपर भी वो सोच रहे हैं कि जो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसको बहाल किया जाए क्योंकि न्यू एजेंसी बनाने के लिए भी टाइम लगेगा। क्योंकि अगर हम सोचेंगे कि सभी काम जल्दी जल्दी से हो जाएंगे तो उनके लिए टाइम लगेगा ही लगेगा। और इसके साथ साथ जो भी न्यू एडवर्टीजमेंट हैं, क्योंकि आपने बजट में देखा होगा कि बहुत सारी अलग अलग तरह की जो पोस्टें हैं वो बजट में सामने आई हैं, चाहे वो आपकी टीजीटी की भी हो सकती हैं क्योंकि 3000 प्लस जो टीजीटी की वैकेंसी हैं वो होने वाली हैं।
और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी पोस्टें हैं जिनका जो कैंडिडेट हैं वो वेट कर रहे हैं, चाहे वो पटवारी की हो सकती है, कांस्टेबल की हो सकती है, या अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकते हैं। तो अभी स्टूडेंट को क्या करना चाहिए कि जो तैयारियां हैं उनको ज़ोरों शोरों से शुरू कर दे, क्योंकि कभी भी इनका जो भी आगे का क्राइटेरिया है वो आ सकता है, क्योंकि सरकार ने जो चीज़ें हैं वो सामने रख दी हैं। और इसके साथ साथ आपकी 18 जो प्लस पोस्ट कोड होने वाले हैं, यहाँ तक तो अभी 18 पोस्ट कोड के बारे में बताया गया है कि उनका जो भी क्राइटेरिया है पेपर लीक का, उसके ऊपर विजिलेंस को अभी डाउट है, बट वो पोस्ट कोड जो है वो सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। सार्वजनिक बोलने का मतलब ये है कि पता नहीं है अभी तक किसी को भी कि कौन कौन से जो पोस्ट कोड है वो वहाँ पे विजिलेंस को लगता है कि उनके ऊपर जो भी पेपर लीक का मामला या किसी तरह का और मामला भी हो सकता है। और इसके साथ साथ सरकार जो कोर्ट में केस चले हुए हैं तो उनके लिए भी टाइम ले सकती है, क्योंकि एक्चुअल में ऐसा है ना कि उनका मान लो एग्जाम्पल के लिए कोई भी अभी, मैं किसी पर्टिकुलर एक पोस्ट कोड के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी अभी एफआईआर या जिस भी तरह का अभी पेपर लीक का मामला किसी भी पोस्ट कोड के ऊपर चला हुआ है, एग्जाम्पल के लिए बात करूँ, अभी आपका रिजल्ट निकलवा दिया जाए 10 दिन में या 15 दिन में एग्जाम्पल के लिए, और विजिलेंस तो अभी जांच कर रही है, और विजिलेंस को बाद में लगता है कि वहाँ पे 2-4 और जो कल्प्रिट हैं वो वहाँ पे पाए गए हैं पेपर लीक में, तो ऐसा होगा कि आपका रिजल्ट तो आ जाएगा, फिर विजिलेंस वहाँ पे बात करेगी, क्योंकि विजिलेंस जो है वो ये देख रही कि पूरी ही चेन को पकड़ा जाए। अभी उनको भी क्लैरिटी नहीं है कि कितने हद तक जो पेपर है वो लीक हुआ है, तो उस जांच को भी टाइम लगेगा, तभी जो आपके रिजल्ट है, या जैसे कि अभी आपके कोर्ट में जो भी मैटर था 24 को निकलना था, तो उनको डिले हो रहा है। क्योंकि डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें ये है ना कि विजिलेंस को अभी क्लैरिटी नहीं है कि कितना जो पेपर है वो अभी आगे तक गया है। एग्जाम्पल के लिए कोई 10 वहाँ पे कल्प्रिट पाए जाते हैं कि उनमें पेपर लीक हुआ है, और बाद में ऐसा हो जाए कि वहाँ पे 1 या 2 या 3 या 4 और बंदे वहाँ पे पाए गए, क्योंकि रिपोर्ट तो विजिलेंस की जो भी अंदर की इंक्वायरी वो तो चलती रहेगी। तो उसी चीज़ को देखते हुए अभी जो रिजल्ट हैं जो भी कोर्ट केस में चले हुए हैं या एफआईआर जिनके ऊपर हुई है, तो उनके लिए जहाँ तक मुझे लगता है कि टाइम लग सकता है, क्योंकि वो जांच है तो जांचें तो चली रहेंगी, तो उसी भी यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो अभी रुकी हुई हैं। अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पेपर जो हैं वो आपके कैंसिल हो जाएंगे, बट ऐसा है कि उनके लिए टाइम लग जाएगा, क्योंकि सीएम जी ने भी ये बात रखी है कि आपकी कोई भी भर्ती जो है वो कैंसिल नहीं होनी चाहिए। जो भी वहाँ पे कल्प्रिट पाया जाता है, जो भी वहाँ पे पेपर लीक में पाया जाता है, तो उसको बाहर किया जाए और बाकियों का जो भी रिजल्ट है वो निकलवाया जाए। और पोस्ट कोड के बारे में बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पोस्ट कोड हैं जिनका रिजल्ट डीवी या एग्ज़ाम जो भी है वो भी पेंडिंग पे चला हुआ है। अब देखते हैं, क्योंकि ऐसा भी है ना कि जिनके ऊपर विजिलेंस ने जो भी जांच करनी थी जिन पोस्ट कोड के ऊपर वो कर ली है, तो उनका जो रिजल्ट है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उनको कंडक्ट करवाना जो शुरू कर देगा, और उसके लिए भी टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट रहेंगे और उनको वहाँ पे देखने के लिए और उनका सारा ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करने के लिए टाइम लगेगा। तो उस वो चीज़ें भी हमें देखनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ जो भी प्रीवियस में एग्ज़ाम कंडक्ट होने थे, चाहे वो जोआ आईटी का आपका हो सकता है 965 जो था, और इसके अलावा और भी जो पोस्टें थी 79 पोस्ट कोड के लिए निकाली गई थी, इसके साथ साथ और भी जो पोस्टें थी प्रीवियस में बहुत सारी पोस्टें हैं, उनका जो एग्ज़ाम है वो आगे कंडक्ट करवाया जाएगा, तो वो भी चीज़ें देखी जाएंगी। बट सच आज अभी कोई ऐसी नोटिफिकेशन नहीं आई है कि कौन कौन से पोस्ट कोड के ऊपर जो भी आगे का प्रोसेस है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। फिलहाल उन्हीं पोस्टों के ऊपर फोकस किया जाएगा जहां तक मुझे लगता है जिनके लिए जो वैकेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा निकली हुई है, और उनका जो भी आगे का एग्ज़ाम जो है वो पहले शेड्यूल कर दिया गया था। ऐसा हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि जो भी पोस्ट कोड है प्रीवियस में, तो उनका एक साथ में ही जो पोस्टें हैं, क्योंकि 2000 पोस्टें भी बहुत सारी होती हैं, और प्रीवियस में 79 पोस्ट कोड के लिए कहीं पे 2 वैकेंसी थी, कहीं पे 6 वैकेंसी थी, कहीं पे 3 वैकेंसी थी। तो मेन ये हो सकता है कि जिनमें ज़्यादा पोस्टें अवेलेबल करवाई गई थी तो उनका जो आगे का जो भी प्रोसेस है वो जल्द से जल्द कंडक्ट करवाया जाए। बट अभी मैं सिर्फ अपना एक ओपिनियन बता रहा हूँ, और आप भी अपना ओपिनियन बता सकते हैं कि क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे तो वही चीज़ें होंगी, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि किसी का भी जो एग्ज़ाम है, रिजल्ट है, डीवी है, वो जल्द से जल्द निकले और कोई भी जो भर्ती है वो कैंसिल ना हो। तो उस भी हाथ पे चीज़ें हैं, और सीएम जी ने भी वो चीज़ें हैं वो सामने रखी थी कि आपका जो भी मैटर है भर्तियों का अभी चला हुआ है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, तो वो भर्तियां अभी चली हुई हैं, विजिलेंस की रिपोर्ट चली हुई, तो वो कैंसिल ना हो, तो उस भी हाथ पे ही चीज़ें होने वाली हैं। तो अभी देखते हैं, सच है कोई ऐसी ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो नहीं आई है। जब भी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है तो देन आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ और भी अलग अलग तरह की चीज़ें होंगी, जैसे कि कुछ न्यूज़ पे ऐसी बातें भी आई थी
कि जो आईटी की या जो भी अभी एफआईआर जिनके ऊपर चली हुई है, तो वो सारी भर्तियां कैंसिल हो जाएंगी और एक साथ ही जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। तो वैसे भी जो पॉसिबिलिटी है वो लगती है, क्योंकि एक्चुअल में ऐसा है ना कि अभी जो डिसीजन है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है और सरकार के ऊपर है। तो वैसी चीज़ें भी अगर एग्जाम्पल के लिए हो जाए तो हमें जो तैयारी है वो उस तरह से रखनी है। बट ऐसा ना हो, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि कोई भर्ती जो है वो कैंसिल ना हो, क्योंकि पहले भी जो एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे कैंडिडेट ने मेहनत की है और उनका जो माइंडसेट है, जो मेंटेलिटी है, वो दोबारा उस तरह से नहीं होगी कि फिर से वो एग्ज़ाम को देने के लिए कंफर्टेबल हो जाए। और ये बात भी है, तो हमारा यही विज़न है कि कोई भर्ती कैंसिल ना हो। जल्द से जल्द जो भी प्रीवियस के जो एग्ज़ाम रिजल्ट और डीबी अभी पेंडिंग पे चले हुए हैं, तो वो जल्द से जल्द जो है वो कंडक्ट करवाया जाए। और जिन भी पोस्टों का अभी एग्ज़ाम होने वाला है तो वो भी जल्द से जल्द हो जाए। तो मिनिमम इनके लिए 1 मंथ या 2 मंथ लग सकते हैं इन सभी क्राइटेरिया कंप्लीट करवाने के लिए। और तीसरे मंथ में आपकी जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से चलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि न्यू एजेंसी के बारे में जो चीज़ें हैं वो अभी सामने नहीं आई हैं कि किस तरह की क्या बनेगी, क्योंकि उसको बनाने के लिए भी काफ़ी टाइम लगेगा। तो अभी क्लास 3 की जो भर्तियां हैं वो आपकी जो भी रहेंगी वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो शिमला का है वो कंडक्ट करवाएगा। ये भी एक अच्छी बात है। और उसके ऊपर भी एलिगेशन लगे थे अलग अलग तरह के कि उसके में भी पेपर लीक का जो मामला है, बट उसको उन्होंने वहाँ पे गलत जो है वो करार दे दिया है। और न्यूज़ पे आपको पता होगा कि अलग अलग तरह की जो चीज़ें हैं वो सामने आई थी, बट उनके ऊपर नहीं जाना है। और आप हमेशा मोटिवेट रहे और जो भी डिसीजन रहता है तो उसके साथ हमें चलना पड़ेगा। और इसके साथ साथ अभी आप अपनी जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दें। जिन भी पोस्ट कोड के लिए जिन भी कैंडिडेट ने अप्लाई किया था, चाहे वो कोई भी पोस्ट कोड हो सकता है, क्योंकि आपकी जो तैयारियां हैं उनको शुरू कर दो। और जो भी आपको डाउट रहता है, कुछ भी चीज़ें रहती है, अगर आपका कोई और अदर ओपिनियन है तो वो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। और बस वीडियो में इतना ही दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ मैं आपको थोड़ी सी डिस्कशन करनी थी, उसके बारे में ही आपको यहाँ पे मैं बात बताई। और इसके अलावा जो न्यूज़ हैं उनसे थोड़ा अवेयर रहें और इसके साथ साथ एक दूसरे को मोटिवेट करते रहें, पॉजिटिव रहें। और होप सो आगे जो भी रिजल्ट आएंगे, जो भी चीज़ें रहेंगी सरकार के द्वारा, तो वो पॉजिटिव ही रहे और पॉजिटिव ही होंगी जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पे पूरी ही यूथ का सवाल है और किसी के साथ भी कोई भी चीज़ जो है वो गलत ना हो। तो वीडियो में इतना ही दोस्तों, और आपका जो भी ओपिनियन है मैंने आपको बता दी कि आप बता सकते हैं। और इसके साथ साथ अदर डिपार्टमेंट में भी गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल हो रही हैं। जो न्यू कैंडिडेट हैं न्यू एडवर्टीजमेंट का वेट कर रहे हैं, क्योंकि न्यू एडवर्टीजमेंट जो है वो उनके लिए टाइम लग सकता है थोड़ा सा, क्योंकि सारा ही प्रेशर जो है अब हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो शिमला का है उसके ऊपर आ गया है। तो उनको हैंडल करने के लिए भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो उसी भी आपको देखते हुए अदर अदर जो डिपार्टमेंट है उसमें जो वैकेंसी है वो अवेलेबल हो रही है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है तो वो उन पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकता है। और अदर जो भी कैंडिडेट हैं जो इंटरेस्टेड है, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैच करती है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके रिलेटेड भी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको देता रहता हूँ। और इसके साथ दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हैं, फर्स्ट टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको बता दूं कि इस चैनल में भी आपको लेटेस्ट हिमाचल प्रदेश में निकलने वाली गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स के साथ साथ जो भी रिजल्ट और एग्जाम की अपडेट आती है उनके बारे में एक सिक्योर इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।